बहुत पुराने समय की बात है कि एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करते थे। तो एक दिन क्या होता है, उनके दरबार में एक विदेशी पर्यटक यानी कि जो घूमने के लिए आते हैं राज्य में, वो आए थे। तो उन्होंने राजा को बताया कि उनके राज्य में वो कुछ दिनों से रह गए थे और इधर उधर वो घूम रहे थे। तो उन्हें ये राज्य देख के बहुत अच्छा लगा और इससे वे खुश होकर उस राजा को एक भेंट देना चाहते हैं। तो ये सुनकर राजा को खुशी हुई कि हमारे राज्य की वो इतनी तारीफ़ कर रहा है और उसे यहाँ पे रह के अच्छा लगा है। तो जब उस पर्यटक ने राजा को एक पत्थर निकाल के दिया तो राजा को वो देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो जो पत्थर था बिल्कुल अलग सा था और बहुत ही दिखने में खूबसूरत था। तो राजा ने सोचा क्यों नहीं इस पत्थर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर अपने राज्य के एक मंदिर में स्थापित कर दी जाए। तो राजा ने ये वाला काम अपने महामंत्री को सौंप दिया कि इससे मूर्ति बनवा कर लेके आओ। तो महामंत्री ने क्या किया, वो महामंत्री जाते हैं एक अपने राज्य के बहुत ही मशहूर और प्रसिद्ध मूर्तिकार के पास। तो उसको जाके कहते हैं कि राजा का आदेश है कि वह इस पत्थर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर अपने मंदिर में स्थापित करना चाहते हैं, और अगर तुम ऐसा करके देते हो तो राजा खुश होकर तुमको 100 सोने की मुद्राएं देंगे। तो यह सुनकर बहुत वो मूर्तिकार खुश हो जाता है कि 100 सोने की मुद्राएं मिलेंगी। तो इतना कह के वो महामंत्री वहाँ से चले जाते। सोने की वो मुद्राएं सुन के मूर्तिकार बहुत खुश हुआ और लालच से उसने सोचा कि ये काम जल्द से जल्द अभी के अभी कर देता हूँ। तो वो क्या करता है, जाकर औजार लेके आता है उस पत्थर को तोड़ने के लिए, और उन्हीं औजार में से वह अपना हथौड़ा निकालता है और हथौड़ा निकाल के ज़ोर से प्रयास करने लगता है उस पत्थर को तोड़ने के लिए। लेकिन उसने काफ़ी प्रयास किया लेकिन वो पत्थर टूटा नहीं। लेकिन अभी भी उसने हार नहीं मानी, वो लगा रहा। उसने ज़ोर ज़ोर से उस पत्थर के ऊपर वार किए हथौड़े से, लेकिन वो पत्थर इतना कठोर इतना मजबूत था कि वह टक से मस ना हुआ। तो अभी वो मूर्तिकार बहुत ही निराश हुआ। तो उसने सोचा एक लास्ट कोशिश करता हूँ मैं और इसको तोड़ के ही मैं पीछे हटूँगा। लेकिन इतना सोचने के बाद वह ये सोच के वो अपना हथौड़ा पीछे कर लेता है कि मैंने 50 बार ट्राई किया कि इसको पत्थर को तोड़ने का, लेकिन वो पत्थर नहीं टूटा। तो एक बार और कोशिश करने से क्या ही हो जाएगा। इतना सोच के उसने वो अपना हथौड़ा अंदर रख दिया और पत्थर ले जाकर महामंत्री को वापस कर दिया, यह कहकर कि इस पत्थर से मूर्ति बनाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि ये पत्थर बहुत कठोर है और टूट नहीं रहा है। तो ये सुनकर महामंत्री को बहुत निराशा हुई। तो महामंत्री अभी क्या करते हैं, वो दूसरे अपने राज्य के एक मामूली से छोटे मोटे मूर्तिकार के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम इस पत्थर से मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की बना के दो और तुमको 150 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। पहले उन्होंने 100 सोने की मुद्राएं देने को बोला था, लेकिन जब उससे काम नहीं हुआ तो इस बार उन्होंने उस मामूली से मूर्तिकार को 150 सोने की मुद्राएं देने की बात कही। लेकिन इस बार क्या है, मूर्तिकार बहुत खुश हुआ कि पहली बार उसके पास कोई इतना बड़ा काम आया था और खुद इतने बड़े व्यक्ति सीधा अपने राजा के दरबार से उसके पास काम लेके आए थे। तो उसने कहा ठीक है महाराज, मैं आपका काम करके देता हूँ जितनी जल्दी हो सकता है। तो ऐसे में क्या करता है, वो मूर्तिकार महामंत्री के सामने ही ये काम शुरू करने की सोचता है और जाके अंदर से अपने औजार लेकर आता है और औजार में से अपना हथौड़ा निकाल कर जोर से उसके ऊपर मारता है, यानी कि पत्थर के ऊपर, और वो पत्थर पहली बार में ही टूट जाता है। और ये देखकर वो महामंत्री बहुत ही हैरान होते हैं और अपने मन ही मन में सोचते हैं कि अगर उस पहले वाले मूर्तिकार ने एक और कोशिश किया होता तो ये पत्थर टूट जाता और काम भी हो जाता, उसका नाम होता दरबार में आके और उसको 100 सोने की मुद्राएं दी जाती। जबकि इस बार उन्होंने 150 सोने की मुद्राएं देने का वादा किया था उस नॉर्मल से, यानी कि छोटे मोटे मूर्तिकार को, जो कि उसने कर दिया। क्योंकि उसने क्या सोचा, उसने पैसों के लालच में यानी कि सोने की मुद्राओं के लालच में काम शुरू किया। और ये वाला मूर्तिकार ये देख के खुश हुआ कि मेरे पास पहली बार कोई इतना बड़ा व्यक्ति काम लेकर आया है, तो उसने वो करके दिखा दिया। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और वो जो मूर्तिकार है वो धीरे धीरे अपना काम करके वो मूर्ति बना के पत्थर से राजा के दरबार में जाता है, राजा को देता है और राजा बहुत खुश होकर उसको 150 सोने की मुद्राएं देते हैं। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम भी अपनी ज़िंदगी में कई बार ऐसी हालातों से गुजरते हैं जहाँ पे हम बिल्कुल कोशिश करना ही छोड़ देते हैं कि ये कोशिश करके इसका कुछ नहीं होने वाला, और हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं और काम को छोड़ देते हैं। हमको ये नहीं मालूम होता कि हम इस कोशिश को थोड़ा सा और करके देखते हैं, क्या पता ये हमारा आखिरी प्रयास हो और अगली बार में ही हमारा ये काम हो जाएगा और हमें सफलता मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों कैसा होता है ना,
सफलता को हासिल करने के लिए ना कई बार असफल होना पड़ता है। ये दस्तूर है अपनी ज़िंदगी का, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला और ट्राई करना पड़ता है, यानी कि प्रयास और कोशिश निरंतर करते ही रहना होता है। जैसे कि आपको दिखा कि उसने कई बार ट्राई किया लेकिन नहीं टूटा, लेकिन एक बार और ट्राई करता तो पत्थर टूट जाता। वहीं दूसरे वाले ने क्या किया, उसने पहले ही ट्राई में, अपने पहले अटेम्प्ट में वो पत्थर को तोड़ दिया, मूर्ति बना के दे दिया। तो यही है कि दोस्तों कई बार हम कोशिश करते हैं, कोई काम लेते हैं, एक बार में, 2 बार में, 3 बार में नहीं होता है, हम छोड़ देते हैं कि जाने दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप उस चीज़ को दिल से चाहते हो कि मुझे यही करना है, मैं यही चाहता हूँ ज़िंदगी में, तो उसके ऊपर आपको लगे रहना है, ट्राई कोशिश करते रहना है कई बार, क्योंकि कभी ना कभी वो चीज़ जो आप चाहते हो वो आपको हासिल होगी ही होगी। तो आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको सुनने में काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिला होगा। तो ऐसी ढेर सारी स्टोरियाँ सुनने के लिए राहुल आर्यन दी कलाकार को सब्सक्राइब कर दो और बने रहो मेरे साथ, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी ढेर सारी कहानियाँ लेके आने वाला हूँ आपके लिए। और के लिए बने रहो मेरे साथ, तब तक मैं अगली कहानी आपके लिए लेके आता हूँ। सो थैंक यू गाइज, सी यू सून, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।